हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज जूनियर असिस्टेंट का पेपर था और पेपर फाइनली समाप्त हो चुका है। और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से हिंदी वाले सेगमेंट को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे गए थे और 30 नंबर के थे। और कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे और एजेंसी का जो नई एजेंसी के द्वारा यह पेपर करवाया जा रहा है। और हिंदी वाला सेगमेंट जो है यह पहला पेपर है। हालांकि 2-3 पेपर हो चुके हैं, जिसमें से यूपी जीके और कंप्यूटर का सेगमेंट आप लोगों ने देख ही लिया है किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और हिंदी का यह पहला पेपर है। तो आज देखेंगे इस वीडियो में कि हिंदी के कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आने वाले टाइम में जितने भी एग्ज़ाम लगे हुए लाइक है जूनियर असिस्टेंट 5512, 2700 और स्टेनोग्राफर, इन सब तमाम एग्ज़ामों के लिए यह बहुत ही वरदान साबित होगा। क्योंकि किस टाइप के प्रश्न बन रहे हैं, आगे किस टाइप के हमको तैयारी करना है, इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ पर वाच्य से प्रश्न पूछे गए हैं। कहाँ से? वाच्य से प्रश्न पूछा गया है। और वाच्य से पूछा गया है कि कृति नहीं पढ़ी, इसमें बताना कौन सा वाच्य है। और वाच्य को बहुत अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट किया है, और आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख भी सकते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृतवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। तो जिसमें कर्ता सबसे पहले आ जाए वह कृतवाच्य होता है, और जब कोई कार्य किसी के द्वारा किया जाता है कर्मवाच्य होता है, और जिसमें कार्य करने की क्षमता नहीं होती है उसे हम कहते हैं भाववाच्य। तो यहाँ पर है कृति नहीं पढ़ी, तो कृति क्या है? यहाँ पर कर्ता है। तो कर्ता हमने बताया था कि जब सबसे पहले आ जाए तो वो हो जाता है कृतवाच्य। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृतवाच्य। यानी कृति नहीं पढ़ी वाक्य में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा कि हृदय में संचित रति आदि अस्थायी भावों का कार्य मन और वचन की चेष्टा के रूप में प्रकट होना क्या कहलाता है? देखिए, यहाँ पर मन और वचन की चेष्टा की बात किया है, तो यह अनुभाव कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुभाव। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। कौन सा निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द है? तो हुतासन। हुतासन जो है अनल का पर्यायवाची है, यानी आग का पर्यायवाची है। किसका है? आग का पर्यायवाची है, अग्नि का पर्यायवाची है। और अनिल अगर रहता, अनिल किसका हो जाता? अनिल वायु का पर्यायवाची हो जाता। अगला क्वेश्चन है साहित्य दर्पण के रचनाकार कौन है? साहित्य दर्पण के रचनाकार यहाँ पर विश्वनाथ जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विश्वनाथ जी हो जाएंगे साहित्य दर्पण के रचनाकार। तो साहित्य दर्पण याद रखिएगा, पंडित विश्वनाथ जी इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कौतुकार्थ अनुपयुक्त वचन या विकृत रूप रचना से आह्लाद युक्त मनोविकार हो तब कौन सा रस होता है? ठीक है, तो रस इसमें पूछा है। देखिए, यहाँ पर हमको यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, आह्लाद यानी खुशी की बात कर रहा है, तो यानी हास्य रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हास्य रस। नेक्स्ट वन है कौन सी रचना महादेवी वर्मा जी की नहीं है? अच्छा, यहाँ पर बताना है कि महादेवी वर्मा जी की रचना कौन सी नहीं है। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं, निहार हो गया, ठीक है, कौन कौन सी? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, अग्निरेखा, यामा, परिक्रमा, ये सभी, और गीत पर्व हो गया, आत्मिका हो गई, ये सभी महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। लेकिन जो दिया है शोकोच्छ्वास, ये किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रीवियस ईयर अच्छे से लगाया होगा उसका आराम से हो गया होगा। और जयशंकर प्रसाद की आदि रचनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे झरना हो गया, आंसू, लहर, कामायनी, ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। उसी में शोकोच्छ्वास भी है। चलिए आगे देखते हैं। जहां उपमेय या प्रस्तुत की उत्कृष्ट उपमान या अप्रस्तुत के रूप की संभावना हो या कल्पना की जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर उत्प्रेक्षा हो जाता है। संभावना की बात कर रहा है तो उत्प्रेक्षा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कई जगह ऐसे भी आता है कि मनहु मानव जनहु जानव, ये सब शब्द आ जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें से आपको तत्सम बताना है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? क्या बताना है? इसमें से कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शब्द तत्सम है? तो जो मूल शब्द होते हैं वो तत्सम ही कहलाते हैं।
और बाकी यहाँ पर बात करते हैं। देखिए सेठ यहाँ पर लिखा है जैसे सेठ, तो सेठ तो भैया तद्भव होता है, क्योंकि इसका तत्सम क्या होता है, इसका तत्सम हो जाता है श्रेष्ठ। क्या होता है, श्रेष्ठ इसका तत्सम होता है। साग लिखा है तो साग का तत्सम क्या होता है, साग होता है, तो ये तो तत्सम नहीं है। साध की अगर बात करें तो साध का श्राद्ध होता है। क्या होता है, साध का श्रद्धा होता है, याद रखिएगा, साध का श्रद्धा, यानी पहला वाला तो तत्सम नहीं है। दूसरा देखते हैं रीस, यहाँ पर क्या लिखा है, रीस लिखा है, रास लिखा है, रुदन लिखा है। तो रास जो है राशि का, रास का अगर देखा जाए, रास का तत्सम राशि होता है। क्या होता है, राशि, तो ये भी नहीं है। शीशम की बात करें, शीशम जो है, शीशम का सिंसपा होता है। शीशम का अगर तत्सम देखा जाए तो सिंसपा होता है। क्या होता है भैया, सिंसपा। और शशि की बात करें तो शशि का देखिए होता है, और इसका शक्कर का देखें, शक्कर, तो शक्कर का क्या होता है, शर्करा होता है, शर्करा शक्कर का हो जाता है, तो ये भी नहीं है, यानी तत्सम का ग्रुप यहाँ नहीं मिल रहा है। और पहचान का प्रत्युभिमान होता है, तो यानी यहाँ पर देख सकते हैं उपर्युक्त में से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो जो इस समय विकल्प आ रहे हैं यूपिटर प्लस सी में, आपने देखा होगा कि 5 विकल्प आ रहे हैं, तो 5वें विकल्प का भी यहाँ पर काम लग रहा है, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं यहाँ पर है। चलिए 8वां क्वेश्चन हो गया। 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन पूछा गया, बिहारी की रचना सतसई किस भाषा में लिखी गई है। तो किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, कारक सूचित करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। बिल्कुल आसान है, उसे क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। जैसे मान के लिए संज्ञा हम कहें राम, राम, ठीक है, राम, और राम ने, यानी विभक्ति यहाँ पर लग रहा है ना, उपसर्ग पहले प्रत्यय बाद में लगता है। जैसे यहाँ पर विभक्ति हमने लगा दिया, तो राम ने खाना खाया, ठीक है, श्याम ने खाना खाया, तो यहाँ पर ने जो लग रहा है, एक परसर्ग या विभक्ति जो होता है, इसी के बारे में कह रहा है कि कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान के अनुसार तक, भर, मात्र, वैसा, आजकल, परसों आदि अव्यय नहीं है, और क्योंकि इनके आगे कारक की विभक्तियों का प्रयोग होता है। कामता प्रसाद गुरु। अगला है, इच्छु का तद्भव शब्द है, इच्छु का तद्भव शब्द है ईख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईख हो जाएगा। ईख का तत्सम क्या होता है, इच्छु होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि फूले कास सकल मही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इसमें अलंकार पूछा है, अलंकार पूछा है, तो अभी हमने ऊपर ही बात किया है, जहाँ पर मनहु मानव जनहु जानव आ जाए तो वो क्या हो जाता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जन वर्ड का यूज हुआ है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो क्वेश्चन का लेवल है, आपको आगे इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे जूनियर असिस्टेंट 5512 का एग्जाम हो या 2700 का या स्टेनोग्राफर का। तो यहाँ पर इसी प्रकार जो है, जो आज पेपर हुआ है, और हो सकता है कि बहुत जल्द इसका हम नई क्लास स्टार्ट करें, और बिल्कुल इसी पैटर्न को देखते हुए, ताकि जो जूनियर असिस्टेंट 5512 का एग्ज़ाम है, इसमें 30 में कम से कम आप बेहतर स्कोर कर सकें। ठीक है, चलिए इस पर स्टडी वीडियो लाएंगे बहुत जल्द कि किस प्रकार आपको हिंदी को कवर करना, ताकि बेहतर स्कोर कर सकें, और बाकी क्लास स्टार्ट होगी तो उसके बारे में भी बता देंगे। चलिए नेक्स्ट है, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने कही। ठीक है, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसके द्वारा कहा गया। हाँ, ये क्वेश्चन ऊपर भी था क्या, कारक सूचित वाला, छह तो हो गया था, वचन वाला। चलिए यहाँ पर देखिए 15वां है, उन्मादनी किसकी रचना है। उन्मादनी किसकी रचना है, तो भैया सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है उन्मादनी। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। उन्मादनी किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कौन सा शब्द कुसुमस
ठीक है, कुसुम सस का पर्यायवाची नहीं है। तो हम जानते हैं कि जैसे मदन, मदन को क्या कहा जाता है, कंदर्प कहा जाता है, मनसिज कहा जाता है, पंचसर कहा जाता है, लेकिन देव नदी थोड़ी ना कहते हैं। देव नदी तो गंगा का पर्यायवाची है, कई बार पूछा गया है। देव नदी किसका पर्यायवाची, गंगा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट वन है रामाज्ञा प्रश्न किसने लिखी या तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है, रामाज्ञा प्रश्न। नेक्स्ट वन है कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्रों में भावों की संख्या कितनी बताई है, यह 8 बताई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। भरत मुनि के अनुसार नाट्य शास्त्रों की संख्या कितनी है, 8 है। देख रहे हैं यहाँ पर रस छंद अलंकार को अच्छे से कवर किया गया है। तो रस छंद अलंकार को यानी बेहतर ढंग से कवर करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है माखनलाल चतुर्वेदी को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो भैया यह हिम तरंगिणी के लिए मिला था। किसके लिए, हिम तरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है किस वाक्य में अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक, देखिए कारक के कुल 8 भेद होते हैं, जिसमें से कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव होने के बोध में अधिकरण में भीतर पर ये जो होता है, तो जनरली आप इससे भी पकड़ ले जाएंगे चाहे जिस टाइप का प्रश्न पूछे। तो अधिकरण कारक के बारे में कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कर्ता ने, यहाँ पर ये तो गलत हो जाएगा। अधिकरण के बारे में पुस्तक मेज पर रखी है, तो अभी हमने बताया कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में भीतर पर, तो यहाँ पर आया है, इसकी वजह से अधिकरण कारक हो जाएगा। चलिए बहुत जल्द क्लास स्टार्ट करेंगे हिंदी का भी, और बिल्कुल टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे ताकि कोई भी दिक्कत ना हो आप। और लिमिटेड क्लास रहेगी, ऐसा नहीं कि 50-60 क्लास रहेगी, बहुत लिमिटेड क्लास लेंगे। और हालांकि हमने बहुत सारी वीडियो में करवाया भी है, हिंदी को कवर किया है, लेकिन इसका बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से अब एक नई क्लास स्टार्ट करेंगे ताकि बेहतर स्कोर कर सकें। चलिए अगला है जहाँ 2 वस्तुओं में विभिन्नता रहते हुए भी उनके रूप, रंग, गुण, स्वभाव आदि की समानता, ठीक है, समता की जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिवा बावनी के रचनाकार कौन है। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है, भूषण है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है, भूषण है। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पर्णकुटी का विग्रह पूछ रहा है, यहाँ पर क्या होगा, पर्णकुटी का विग्रह होगा पर्ण से बनी कुटी, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है किस विद्वान ने प्राविशेषण को अंतर विशेषण की संज्ञा दी या कहा। हालांकि ये क्वेश्चन देखिए अभी तक तो मिला नहीं, ठीक है, और नेट पे भी मैंने सर्च किया लेकिन हुआ नहीं है, ठीक है। और चलिए आप लोग को अगर पता हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। छंद के कुल कितने अंग हैं, ठीक है, छंद के कुल कितने अंग हैं। तो देखिए छंद के अगर कुल अंगों की बात करें तो छंद के टोटल 7 अंग होते हैं। कितने अंग, 7 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पद हो गया, वर्ण, ठीक है, क्या है, पद है, वर्ण है, ठीक, और उसके बाद संख्या है, और गण है, और यहाँ पर तुक, यति, और आपका क्या हो जाएगा, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और एक आप होगा यहाँ पर संख्या, गण, तुक और यति, और एक हो जाएगा आपका, देखिए पद हो गया, वर्ण हो गया, संख्या हो गई, ठीक है, और गण, तुक, और यहाँ पर विराम हो जाएगा, ठीक है, यति, विराम, और तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पद, चरण, वर्ण, मात्रा या संख्या, और उसके बाद गण, यति या विराम हो जाएगा, और तुक हो जाएगा। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, टोटल 7 संख्या इनकी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। तो छंद के कुल कितने अंग हो गए, 7 अंग हो गए। तो इनमें से जो दिया हुआ है ई वाला, ये आपका गलत होगा, यानी ई वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान के लेखक कौन है। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान के लेखक कौन हो जाएंगे, केदारनाथ सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, केदारनाथ सिंह हो जाएंगे।
अगला प्रश्न पूछा गया कि सैयद इब्राहिम किसका वास्तविक नाम था या रसखान का था। सैयद इब्राहिम किसका वास्तविक नाम है या रसखान का। छंद की प्रथम चर्चा इसमें देखने को मिलती है या ऋग्वेद में मिलती है। और अहेर का तत्सम पूछा था, अहेर का तत्सम आखेट होता है। और किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि हिंदी के प्रश्न किस प्रकार पूछे गए हैं और आगामी समय में, ठीक है, आगे आने वाले पेपर जितने भी लगे हुए हैं यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। चाहे जो आप पेपर देने जाएंगे निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो, बाकी इस पर डिटेल में वीडियो लाएंगे एनालिसिस करके कि कहाँ कहाँ से कैसे आपको पढ़ना है और आगे की क्लास कैसे रहेगी। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको कंप्यूटर वगैरह में कोई प्रॉब्लम होती है या यूपी जीके में, तो आप लोग कंप्यूटर की ई बुक और यूपी जीके की ई बुक ले सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर जो नंबर है यहाँ पर 9793661506, ठीक है, 9793661506। इस पर अगर कंप्यूटर लेना है तो आपको 149 रुपये और यूपी जीके लेना है तो 125 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट इसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देंगे तो आपको इसका ई बुक प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। या व्हाट्सएप नंबर और फ़ोनपे नंबर दोनों हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया, टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।